दोस्तों, मेरे अपने ही बाप ने मुझे घर से निकलने पे मजबूर कर दिया। मुझे मारा, मुझे डाँटा, पीटा, मेरे बाल खींचकर मारे कल के पास। मुझे मारकर मेरे सीना नोच लिया। इतना मुझे प्रताड़ित कर दिया उन लोगों ने कि मैं घर से निकलने पे मजबूर हो गई और मैं घर से निकल गई दोस्तों। उस रात जो मेरे साथ हुआ वो मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ, कभी भी नहीं भूल सकती हूँ। दोस्तों, मेरे बाप ने ही मुझे मजबूर किया था घर से निकलने पर। मुझे कोई शौक नहीं था। किसको शौक होता है कि वो कहीं रात को निकल कर ऐसे असहाय जगह चले जाए जहाँ पे कोई नहीं उसका। ये दुनिया जो है दोस्तों, यहाँ पे इंसान के रूप में राक्षस रहते हैं। अकेले अगर कोई लड़की मिल जाए, औरत लड़की मिल जाए तो उसको नोच कर खा जाते हैं। फिर भी मैं ये नहीं सोची कि मेरे साथ क्या होगा। इस धरती पे जो हैवान है, जो इंसान के रूप में जानवर है, वो अगर मैं किसी के हाथ लग गई तो मेरे साथ क्या कर देंगे, इसका भी मैं परिणाम नहीं सोची और मैं घर से निकल गई। इतना उन लोगों ने मुझे परेशान किया होगा, आप लोग समझ सकते हैं। मैं घर से निकल गई दोस्तों, घर से निकल गई। लेकिन कहा जाता है ना कि जब हम किसी का नहीं बिगाड़े हैं तो शायद भगवान भी हमारा नहीं बिगाड़ेंगे। दोस्तों, भगवान के रूप में मुझे इंसान मिल गया। वो मेरे लिए भगवान से कम नहीं था, जिसने मुझे उस रात बचाया। मैं जो है सड़कों पे ऐसे ही चल रही थी, ये भी डर नहीं था कि गाड़ी आ रही है नहीं आ रही है, क्या होगा मेरे साथ। वैसे सिचुएशन में उन्होंने मुझे बचाया। वो इंसान मेरे लिए भगवान से तो कम नहीं था, वो मेरे लिए भगवान ही था दोस्तों। उसने मुझे स्टेशन ले जाकर छोड़ा था। मैं उससे बोली थी कि भैया मुझे स्टेशन ले चल के छोड़ दो। मैं किसी से क्या बोलूँ, मैं बोली कि मुझे अपने भाई के पास जाना है, मुझे स्टेशन ले चल के छोड़ दो। दोस्तों, मैं जिस स्टेशन पे गई उस स्टेशन का नाम था चैनवा स्टेशन। चैनवा स्टेशन में चली गई क्योंकि उधर कोई स्टेशन का मुझे नाम नहीं पता था। उधर सिर्फ एक एकमा स्टेशन का ही मुझे नाम पता था, जो कि बहुत दूर था। उन्होंने मुझे चैनवा स्टेशन पहुंचाया। दोस्तों, वहीं पे एक मास्टर जी थे, स्टेशन मास्टर। उन्होंने भी मेरा बहुत मदद किया, मुझे टिकट बनाकर दे दिया कि मैं चली जाऊं दिल्ली अपने भाई के पास। दोस्तों, मैं बोली तो सबसे कि मैं अपने भाई के पास जाऊंगी। जिस इंसान ने मुझे बचाया, जिस लड़का ने, उसको मैं बोली मुझे भैया मुझे अपने भाई के पास जाना है। और जब स्टेशन पहुंची तो स्टेशन मास्टर से बोली कि मुझे अपने भाई के पास जाना है। लेकिन मेरे अंदर का जो आत्मा है वो जानता था कि मैं भाई के पास भी किस हक और कौन सा अधिकार से जाऊं। मेरा अंदर की आत्मा जानता था। मैं इसलिए उन लोगों से बोली ताकि वो लोग मुझे कुछ ऐसा ना समझ ले कि मैं क्या करने वाली हूँ, मेरे साथ क्या होने वाला है। मैं नहीं चाहती थी कि कोई एक्शन ले मेरे को लेकर, मैं नहीं चाहती थी, क्योंकि इससे और क्या हो जाएगा मेरी ज़िंदगी में ये मुझे नहीं पता था। उन लोगों से तो बोले कि मुझे भाई के पास जाना है, पर मेरा जो आत्मा है ना वो तैयार नहीं था अपने मेरे भाई के पास जाने के लिए। जिस भाई से मैं पहले से ही दोस्तों बोल रही थी फ़ोन से कि मैं हर बात बताती थी, और उसी के कहने पर ही मैं अपने घर भी गई थी अपने पापा के पास, जो कि मैं कभी वहाँ पर नहीं रही थी। अपने भाई के ही कहने पर मैं गई थी, उसी के विश्वास पर मैं गई थी। लेकिन उसने भी, मैं कई बार उसको बोली कि देखो मेरे साथ ऐसा ऐसा होता है, पापा मुझे मारते हैं, दादी उनको चढ़ाती है, पापा डांटते हैं, लोगों के बहकावे में भी आके मुझे मारते हैं, अपने से भी मारते हैं, खाने को लेकर ऐसे करते हैं, खाना पीना भी अच्छे से नहीं खाने पीने देते हैं लोग, मुझे जो है इतना परेशान करते हैं लोग। मैं कितना बार अपने भाई से बोली थी, फिर भी मेरा भाई कुछ भी नहीं बोला था। बस इतना बोला था कि उसको जो है चूल्हा पे खाना मत बनवाओ लो, गैस पे खाना बनवा लो, इतना बोला था। लेकिन कोई मुझे मार रहा है, मैं ये बोल रही हूँ, उसका कोई रिप्लाई नहीं। अपने बाप से पूछा कि क्यों मार रहे हैं उसको। जब वो बोलता था कि क्यों मार रहे हैं उसको, एक बार पूछा भी था तो बोल दिए कि ये उधर बात करती है, उधर बात करती है, इसीलिए इसको मारे थे। दोस्तों, जो इंसान मुझे गेट से बाहर नहीं निकलने देता था,
जो मेरे घर का दरवाजा है, मेन गेट, उस गेट से मुझे बाहर नहीं जाने देता था। मैं दूसरों से बात करती थी, नहीं करती थी। दोस्तों, बाप होने के नाते जो एक बेटी पर एलिगेशन नहीं लगाना चाहिए ना, उन्होंने वो एलिगेशन लगाया अपने आप को सही बनाने के लिए। तो आप अपने आप को सही बनाकर दूसरे को गलत बनाकर क्या कर लेंगे? मैं मानती हूँ, चलो मैं मान लिया कि तुम्हारी बेटी हूँ, मैं कुछ गलत की, कहीं मैं देखी, बोली, कुछ भी की, तो मैं तुम्हारी बेटी हूँ ना, तुम मुझे डांट कर बोल कर रख सकते हो अपने पास। पर सौतेरे जैसा व्यवहार, हर कोई अपने बेटा बेटी को डांटता है दोस्तों। गलती अगर बेटा बेटी करता है ना, तो बेटा बेटी को हर माँ बाप डांटता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके साथ सारी हदें पार कर देता है। जो बेटी के साथ नहीं करना चाहिए वो भी कर देता है। ये नहीं होना चाहिए। जरूरत पड़ेगा ना दोस्तों, मैं वो सब बताऊंगी जो उन्होंने मेरे साथ किया था। सिर्फ मारने पे मैं प्रताड़ित नहीं थी, मुझे मेंटली टॉर्चर किया जा रहा था। मारने पर ही मैं ऐसे परेशान नहीं थी। मुझे अगर गुस्से में आए, एक थप्पड़ लगा दिया, मुझे डांट दिया, एक बाप जैसा होता है ना कि आया मुझे डांट दिया, बोल दिया कि तुमको ये काम नहीं करना है, अच्छे से रहो, खुद ही डर हो जाता है कि मेरा बाप मुझे ऐसा बोल रहा है। पर वो बाप जिसका खुद का नेचर फीचर ठीक ना हो, वो क्या बोलेगा दोस्तों? क्या? कुछ नहीं। निकल तो गई मैं उस घर से, फिर भी मुझे अपने भाई के पास जाने का हिम्मत नहीं था। मैं रोती रही रोती रही रोती रही। जब दोस्तों सुबह हुआ, ट्रेन में मैं बैठ गई। जिन लोगों ने मुझे इस ट्रेन में बिठाया चैनवा स्टेशन से, उन लोगों ने मुझसे ये कहा था, जो वहाँ पे स्टेशन मास्टर थे वो और एक और था जो कि सिग्नल चेक करता था, और था। उन्होंने मुझसे कहा कि ट्रेन में बैठना, तो मैं बहुत रो रही थी। उन्होंने कहा कि ट्रेन में बैठना तो रोना नहीं, एकदम नॉर्मल रहना, रोना मत, ताकि लोगों को और कुछ ना लग जाए। दोस्तों, लोग 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 क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, यही यही परेशान हो गई थी मैं। खुद से परेशान हो गई थी, अपनों से परेशान हो गई थी, बाहर के लोगों से परेशान हो गई थी। मैं क्या करूं, क्या करूं दोस्तों? मैं क्या कर सकती हूँ? कुछ भी तो नहीं कर सकती। मैं ट्रेन में तो बैठ गई दोस्तों, और ट्रेन में मैं चली गई। लेकिन मैं सोच रही थी कि ये ट्रेन, मैं बैठ तो गई हूँ, मैं कहाँ जाऊंगी? ट्रेन में बैठ गई, मैं कहाँ जाऊंगी? मैं यही सोच रही थी दोस्तों। मैं 2 बजे रात को ट्रेन पकड़ी थी, और सुबह लगभग 8 बजे के करीब में मैं लखनऊ पहुंच गई थी। लखनऊ में मैं पहुंची तो मैं वहां उतर गई, क्योंकि अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं था आगे और जाने का। मैं सोच रही थी कि मैं कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं, ये ट्रेन, मेरा मंजिल कहाँ है, कहाँ तक ये ट्रेन मुझे ले जाएगी? कहीं तो एक मंजिल होगा जहाँ ट्रेन रुक जाएगी, फिर मैं वहां से कहाँ जाऊंगी? मैं यही सोचती थी दोस्तों। और कोई ऐसे जगह तो ट्रेन जाएगी, अमृतसर तक वो ट्रेन जा रही थी। उधर तो मैं और उस क्षेत्र को भी मैं नहीं जानती थी, उस जगह को भी मैं नहीं जानती थी दोस्तों। मैं लखनऊ में उतर गई। लखनऊ में जब मैं उतर गई ना, सुबह हो गया था। मैं जिस दिन मैं घर से निकली थी, उसके सुबह में एक रोटी भी नहीं खाई थी, खाना का एक निवाला मैंने नहीं खाया था। उसके बाद से रात को भी मैं नहीं खाई, 2-3 बिस्कुट खाए थे स्टेशन पहुंची थी तो। उसके बाद से मैं खाना, ट्रेन में बैठी तो रात भर खाना नहीं खाई। जब मैं वहां लखनऊ में उतरी सुबह, तो वहां पर भी मुझे भूख बहुत तेज लगा था, लेकिन सोई नहीं थी दोस्तों, सोई नहीं थी। और आंखें मेरी बिल्कुल वैसे की वैसे झप रही थी, लेकिन मैं सोई नहीं। लखनऊ उतरी, मैं बहुत रो रही थी, मेरे पास फोन वगैरह कुछ भी नहीं था। फिर मैं वहां पहुंची तो स्टेशन के बाहर निकली, कुछ भी तो मेरे पास नहीं था। और ट्रेन में मैं बैठी थी ना दोस्तों, तो लोग जो थे ना, मुझे ऐसे देख ही रहे थे, जैसे कि ऐसे नहीं होते, कोई लड़की रो रो के पागल हो गई है और एक जगह बैठी है तो उसको कोई देखता है। वैसे ही मेरे साथ हुआ था। मैं रो रो के पूरा बुरा हाल हो गया था मेरा। और मैं ट्रेन में बैठी थी, मुझे सब कोई बिल्कुल अजीब नजर से देख रहा था।
कि मतलब कि कौन लड़की है, कहाँ से आई है, यही सब कोई देख रहा था। दोस्तों एक औरत थी, वो वो भी मुझसे बार बार पूछ रही थी कि तुमको कहाँ जाना है, तुमको कहाँ जाना है। मैं बोली मुझे दिल्ली जाना है, मेरा एग्जाम है, मैं एग्जाम देने जा रही हूँ। लेकिन मेरा आंसू नहीं रुक रहा था। दोस्तों मैं जब से घर से निकली, उसके सुबह से ही जब मेरे को मारे थे लोग, तब से मैं रोना स्टार्ट हुआ था मेरा, कि मैं उस चुप, मेरे आंख से आंसू छूट ही नहीं रहा था। और मैं रोती जा रही थी, रोती जा रही थी। घर से निकली तो भी रो रही थी, स्टेशन पहुंची तो भी रो रही थी, और जब मैं ट्रेन में बैठी तो भी मैं रो रही थी कि दिन मेरी जिंदगी का कैसा दिन आया है। क्योंकि मेरे मामा के घर में पूरे लोग मेरे भरे हैं। मेरे नाना तो नहीं है, मेरे नानी, मामा, मामी, उनके बच्चे, मेरे अपना बाप, भाई, माँ, मेरी बहनें, सब है मेरी जिंदगी में। पर आज मैं बिल्कुल अकेली। उस दिन मुझे ऐसा ही लग रहा था, और ऐसा लग रहा था कि सच कहा जाता है कि दुनिया में किसी का कोई नहीं होता है, कोई नहीं होता है दोस्तों। उस दिन मैं वहां से उतर गई, और उतर के उसके बाद से मैं लखनऊ स्टेशन के बाहर चली गई। बहुत हिम्मत करके, बहुत हिम्मत करके दोस्तों, मैं वहां पे, एक सब्जी वाला था, मैं सब्जी वाला से बोली कि भैया मुझे फोन करना है। उसने कहा कि मैं अपना मोबाइल नहीं दूंगा, इसमें रिचार्ज नहीं है, तुम जाओ बाहर जाके, स्टेशन के बाहर जाके कॉल कर लो। मैं उधर गई दोस्तों, वो लैंडलाइन फोन था, या ऐसे ही कुछ करके पैसा लगता था फोन करके बात करना। वैसे ही मैं नंबर लगाई अपने भाई को, और भाई को फोन की ना सुबह दोस्तों, तो मुझे कुछ और ही पता चला। मेरा भाई फोन उठाया, मैं खूब रो रही थी, खूब रो रही थी, खूब रो रही थी। मेरा भाई मेरे से पूछ रहा था कि जब मैं फोन की तो रो रही थी, मेरा भाई उधर से पूछ रहा है मेरे से कि तुम किसके साथ भाग गई हो। दोस्तों मैं किस कंडीशन में घर से निकली हूँ, मेरे घर वालों ने मेरे साथ, मेरा बाप ने मेरे साथ क्या किया, मेरी दादी ने क्या करवाया मेरे बाप से, और खुद भी मुझे इतना डांटा, इतना बोला मुझे। उसके बाद से मेरे भाई को फोन करके उन्होंने ये बोल दिया कि वो किसी के साथ भाग गई है। एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि हम लोग उसके साथ कौन सी हरकत किए हैं, एक बार भी नहीं कहा उन लोगों ने। और उसके बाद से कह दिया, उन्होंने मेरे भाई से कहा था कि मैं किसी के साथ भाग गई। कितनी गिरी हुई हरकत उन लोगों ने किया। उन लोगों ने सोचा कि घर से भाग गई है, अगर कहीं जाकर कुछ उसको हो गया तो हम लोगों से क्या जवाब देंगे। तो इसीलिए उन्होंने मेरे बारे में ये कह दिया कि मैं घर से भाग गई हूँ किसी के साथ। इस तरीके से जो उनका बातें था, मेरे भाई से कहना, ये सही था दोस्तों। अगर मैं अपने भाई से कॉल करके बात ना करती और मेरे साथ कुछ हो गया होता, जैसे मैं निकली घर से और मेरे को ऐसे लोग मिले जो मेरी हेल्प किए, और हेल्प मेरी ना करते कुछ हो जाता मेरे साथ, तब तो ये लोग पूरा अफवाह यही उड़ा देते ना कि मैं किसी के साथ भाग गई। अगर मैं किसी के साथ भाग गई होती तो इतना ज्यादा मैं दुखी क्यों होती, क्यों दुखी होती, मैं दुखी ही नहीं होती ना। लेकिन मैं अपने भाई को कॉल की तो मेरा भाई पहला सवाल मेरे से यही किया, मेरा आवाज सुनकर, कि किसके साथ भागी हूँ। उसके बाद तो दोस्तों मुझे ऐसा लगा ना कि अब मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या कर दूं, क्या करूं, मैं अपने आप को मैं क्या करूं, कैसे अपने आप को मैं ये समझाऊं कि यही मेरा भाई है और मेरा वो बाप है। मैं किस तरीके से इस बात को मैं मान लूं, ऐसे भी बाप भाई होते हैं। मैंने अपने भाई से कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा दोस्तों, फोन काट दिया, और काट करके जितना पैसा उसका हुआ मैं उतना पैसा उसको दे दी, और दे के फिर मैं निकल गई। मुझे लगा था कि अपने भाई से बात करके मैं कुछ खाऊंगी, फिर कुछ तो मेरा भाई बोलेगा ना, मैं ये सोची। लेकिन उसने भी मुझसे ऐसे सवाल किए जिसका जवाब मेरे पास भी नहीं। एक बार भी वो ये नहीं पूछा कि तुम किस हाल में है, तुम कहाँ है, ये नहीं पूछा। ये पूछ रहा है कि तुम किसके साथ भाग गई। दोस्तों जैसे मैं फोन रखकर मैं पीछे आने लगी, तो फिर मेरा भाई उसी नंबर पे कॉल किया।
लगातार उस पे कॉल कर रहा है, लगातार वो जिसका फोन था वो बोल रहा था कि वो नहीं है, चली गई। दोस्तों फिर मैं सोचते फिर मैं वहां गई। फिर मैं उसके पास गई, फोन वाला के पास। उसने मुझसे कहा कि देखिए आप जिसको कॉल की थी, बार बार वो आदमी का फोन आ रहा है, आप बात कीजिए। मैंने कहा कि ठीक है। दोस्तों और जो पैसा मैं ली थी ना दोस्तों, जो मेरे पास 150 रुपया जो मैं घर से लेकर आई थी, और जो 300 रुपये मुझे भैया ने दिया था रास्ते में, 450 रुपये जो मेरे पास था। कुछ पैसे दोस्तों मेरे को याद नहीं है, मैं रो रही थी, इतना ज्यादा दिमाग मेरा डिस्टर्ब था कि वो पैसा कहीं गिर गया मुझसे। कुछ पैसा मेरे हाथ में बचा और मैं मोड़ के रखी अपने हाथ में, तो कुछ पैसा गिर गया। 100, 150, 200 रुपये तक मेरे हाथ में बचा था, बाकी गिर गया। मैं सोच कर ये रखी थी कि मैं अपने लिफाफा में रख रही हूँ और वो नीचे गिर गया था। और जो पैसा मेरे हाथ में था वो मेरे हाथ में ही था। वो मुट्ठी मेरे हाथ में मुट्ठी जब पैसा रख के मैं बांधी थी ना, तो उसके बाद से मैं खोली नहीं थी उस मुट्ठी को। ऐसे ही बांधे बांधे मैं कितना ज्यादा मेंटली प्रेशर में थी उस टाइम। दोस्तों जो पैसे मेरे पास बच गए थे, उसमें से कुछ पैसा मैं फोन वाले को दे दी जिससे बात की थी, और कुछ पैसा मेरे पास था। लेकिन मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं बचे थे, इसीलिए मैं दोबारा फोन से बात नहीं कर पा रही थी। और मेरा सैंडल टूट गया था, जो सैंडल मैं पहनी थी वो सैंडल टूट गया था मेरा। तो सैंडल को जो है 10 रुपए देकर मैं सिलवाई थी। दोस्तों मेरे पास उतने पैसे नहीं थे कि मैं कुछ खा सकूं। उतने पैसे मेरे पास नहीं थे, कुछ बचा के रखे थे। 200 रुपया तक बचा के रखे थे अपने पास। उसके बाद से मेरे भाई बार बार उस पर फोन 2-3 बार किया जब मैं वहां नहीं थी। उसके बाद से मैंने कॉल नहीं किया। जब मैं फिर अंदर आ गई, स्टेशन के अंदर आ गई, तो मैं एक भैया से बोली कि भैया प्लीज मुझे अपने भाई के पास कॉल करना है, मुझसे बात करवा दीजिए ना। तो वो भैया ने मुझे अपना फोन दिया और कहा कि बात कर लो। फिर मैं अपने भाई को कॉल की और मैं बोली कि बोलो क्या बोल रहे हो। तो मैं अपने भाई से जो भी बात था मैं बोली। मेरा भाई मुझसे यही बात बोला कि घर जाकर बात करना, तुम अभी घर चली जाओ, तुमको घर में कोई कुछ नहीं बोलेगा, तुम घर चली जाओ। मेरे भाई ने मुझसे फोन से यही कहा कि तुम घर चली जाओ, तुमको घर पे कोई नहीं डांटेगा कि तुम क्यों निकली घर से, क्यों गई। मैं उस टाइम भी यही सोच रही थी कि मेरा भाई मुझसे ये कह रहा है कि तुम घर चली जाओ। एक बार भी नहीं बोला कि तुम लखनऊ तक आ गई हो तो दिल्ली आ जाओ। एक बार भी मेरा भाई मुझसे नहीं बोला। वो यही बोला कि तुम घर वापस चले जाओ। दोस्तों मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, ना कोई रास्ता था, ना कोई मंजिल थी कि मैं कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं। इसीलिए मैंने मन बनाया कि ठीक है मैं दोबारा घर चली जाऊंगी। दोस्तों पीठ पीछे अगर लोग ऐसा करते हैं और किसी को कुछ हो जाए तो उसके दामन पे वो लोग दाग ही लगा देंगे, ये बोलकर कि वो किसी के साथ भाग गई। गांव वाले भी यही भरोसा कर लेते, मेरे जो रिश्तेदार है वो भी यही भरोसा कर लेते कि वो किसी के साथ भाग गई। जो काम मैंने किया ही नहीं था, वो काम का भी जो है मेरे ऊपर उन्होंने जो है अचरंग लगा दिया। दोस्तों मैं वहां से रिटर्न हो गई, वहां से मैं फिर से चैनवा के लिए निकल गई दोबारा। जब से मैं घर से निकली थी और जब मैं लखनऊ पहुंची, लखनऊ से जब वापस निकली, कुछ भी नहीं खाई थी, कुछ भी नहीं खाई थी दोस्तों, कुछ भी नहीं। मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं रिटर्निंग का टिकट ले सकूं, क्योंकि मैं अकेली थी। मुझे डर लग रहा था कि अगर टीटी पकड़ लिया तो क्या होगा। तो जनरल का मैं टिकट कटा ली दोस्तों। शायद 150 या ऐसे ही करके उसने टिकट दिया मुझे लखनऊ से। दोस्तों मैं निकल गई अपने घर के लिए, घर के लिए तो निकल गई दोस्तों। उसके बाद से जो हुआ ना मेरे साथ, वो तो मैं शायद कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ ऐसा होगा। मेरे साथ इस प्रकार से ये लोग सोचेंगे, मेरे साथ हरकतें जो है मेरे साथ इस तरीके से वो लोग करेंगे, ये तो मैं कभी सोची भी नहीं थी कि ऐसा भी वो लोग मेरे साथ करेंगे जो इसके आगे उन लोगों ने मेरे साथ किया।